कौन कौन लड़कियां जो वल्गैरिटी कर। अब आपने भी क्लिप देखे, मैंने भी, देखने वालों ने भी देखे हुए हैं। देखिए जो क्लिप जो हुए वायरल, मेरे ख्याल से वो तो वायरल करवाने वालों को पता हो कि उन्होंने किस हद तक वायरल करवाए अपने लिए। हम कुछ भी नहीं होते फिर भी इतना पॉलिश करके बताते हैं कि देखने वाला एक दफ़ा रुक के ज़रूर वीडियो देखता है कि यार वाकई कोई चीज़ है, इसको देखना चाहिए। तो कुछ भी नहीं लड़की ने किया होता, उसको बोलना ही नहीं आता तो उसको कह रहे थे बड़ी सुपरस्टार हैं जी। गानों की शायरी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी इसी तरफ आ रही थी। मैं आ रहा था कि क्यों हर दफा जब पाबंदी का सामना करना पड़ता है, 7 से 8 डांसर्स हैं लड़कियां, जिनकी वजह से हमेशा पाबंदी हुई है और सख्ती हुई है। मैंने माशाल्लाह 2 फिल्में की, मेरी गुज्जर नंबर 1, गुज्जर वीर दोनों सिनेमा पे लग चुकी है। थिएटर से रात को 1-2 बजे जाओ, उसके बाद टाइम शूट के लिए नहीं मिलता था। अब इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर लेवल जो ज़्यादा गुज्जर हैं, तो वो फिर अगर पैसा लगाते हैं, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अपनी जो है फैमिलीज़ को वो पुशअप कर रहे होते हैं। गुज्जर जो हैं वो बहुत माशाल्लाह ताकतवर लोग, जो पब्लिक देखना चाहती है वही फिल्म में परफॉर्म किया जाता है, वही थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। जो इस तरह के सॉन्ग होते हैं या इस तरह की पिक्चर उन्हें याद नहीं रखा जाता। शॉर्टकट से प्लीज़ आप लोग बाज आ जाएं, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारी मेहमान बहुत ही ख़ास हैं। उनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से भी है और थिएटर ड्रामा इंडस्ट्री से भी। बहुत खूबसूरत ड्रामों में उन्होंने परफॉर्म किया। क्लासिकल, नेम क्लासिकल और कमर्शलिज्म का अपनी परफॉर्मेंसेज में उन्होंने तड़का ज़रूर लगाया। साथ ही साथ फिल्मों में भी यूनिक किस्म का काम किया और पंजाब के कल्चर की अगर बात की जाए तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उसकी भी अक्कासी की। जी हाँ, मेरी मुराद है नादरा चौधरी जी से। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनके फिल्मी और थिएटर इंडस्ट्री के करियर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नादरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। 1 साल का तवील गैप लिया और किसी भी फनकार के लिए जो स्पेशली स्टेज पर परफॉर्म करता हो तो उसके लिए तो एक दिन भी पर्दे से पीछे होना कह लें कि मौत के बराबर है। आपने इतना लंबा अपने फैंस से, मद्दाहों से दूरी की क्या वजह थी? दूरी की कोई वजह नहीं थी। असल में मुझे ज़्यादा फ़िल्म स्क्रीन का शौक़ है, मुझे थिएटर का इतना ज़्यादा मुझे क्रेज़ नहीं था। मैंने माशाल्लाह 2 फिल्में की, मेरी गुज्जर नंबर 1, गुज्जर वीर दोनों सिनेमा पे लग चुकी हैं और 2 से 3 फिल्में मेरी जो है वो मुकम्मल हैं और इंशाल्लाह लग जाएँगी। ज़्यादा गैप देने का मसला यही था कि शूटिंग्स थी, आपको पता है थिएटर से रात को 1-2 बजे जाओ, उसके बाद टाइम शूट के लिए नहीं मिलता था। तो मैंने फ़िल्मों के लिए थिएटर की कुर्बानी दी और कोई वजह नहीं थी। कितना ज़रूरी है पंजाब के लिए गुज्जर टाइप की या हम कह लें कि ब्रादरीज़म वाली फिल्मों का होना? ज़रूरी तो नहीं है, अगर अच्छी स्टोरी हो तो लोग फ़िल्म आके देखते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी इज़्म पे बनाएँ। लेकिन ये जो है इस वक़्त मौके की मुनासबत के मुताबिक फ़िल्में बनाई जाती हैं। अब इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर लेवल जो ज़्यादा गुज्जर हैं, तो वो फिर अगर पैसा लगाते हैं, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अपनी जो है फैमिलीज़ को वो पुशअप कर रहे होते हैं। गुज्जर जो हैं वो बहुत माशाल्लाह ताकतवर लोग हैं, बाकी सारे खैरियत से। और जो म्यूजिक होता है इनका, उस म्यूजिक से आप मुतमईन हैं जिस तरह का पंजाबी फिल्मों में आजकल म्यूजिक आ रहा है? हाँ, म्यूज़िक वही फिर कहूँगी कि जो आजकल का जो दौर है, दौर के हिसाब का म्यूज़िक है। जो पब्लिक देखना चाहती है, वही फ़िल्म में परफ़ॉर्म किया जाता है, वही थिएटर में परफ़ॉर्म किया जाता है। अगर आप म्यूज़िक डायरेक्टर को कहेंगे तो उसका भी कोई कसूर नहीं है। जब प्रोड्यूसर फ़िल्म लेके आता है तो वो यही कहता है कि गाना ऐसा हिट होना चाहिए मेरा, लफ्ज़ ऐसे होने चाहिए कि देखने वाला ना गाना 10 दफ़ा रिपीट कर दे। फिल्म या ड्रामा किसी भी मुआशरे की सकाफत का आकाश होता है। आप इस बात से एग्री करती हैं? बिल्कुल एग्री करती हूँ। और फिर ये जो ब्रादरीज़म वाली फिल्में और जिस तरह का म्यूजिक आ रहा है, ये हमारे पाकिस्तानी या पंजाब के कल्चर की तो अक्कासी कहीं नहीं कर रहा। बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें जो जो इस तरह के सॉन्ग होते हैं या इस तरह की पिक्चर उन्हें याद नहीं रखा जाता। आज तक हीर रांझा को लोग नहीं भूले, आज तक लोग ससी पुन्नू को नहीं भूले। मुजाजिन फ़िल्म सुपर हिट, मेरा समझ लें क्रश है सैमा मैडम। मुझे शौक़ है, व्हाट्सएप अभी मुझे रूम में मिली तो मेरा चेहरा सामने आ गया कि सैमा बेगम का और उनका कितना प्यार था फ़िल्म में। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ़िल्में सिर्फ़ कल्चर के हिसाब से बनती हैं, वो लॉन्ग टाइम चलती हैं। जैसे चूड़ियाँ हो गई, मुजाजिन हो गई, निकी जी हाँ, हमारी सारी फ़िल्में इतनी प्यारी हैं। आपका भी नसीबो मैडम जिस तरह के गाने गाती हैं, उन पे परफॉर्म करने का फिल्मों में इत्तेफाक हुआ या नहीं हुआ? जी, जी, बिल्कुल हुआ है। जो गुज्जर नंबर 1 फ़िल्म मेरी लगी उसमें सारे गाने नसीबो जी के थे। मेरे पे 3 गाने पिक्चराइज़ थे, तीनों नसीबो जी के थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ये रहा कि सिर्फ़ ये सोचा कि पब्लिक डिमांड है, ये कहे सुन के। और माशाल्लाह नसीबो जी की आवाज़ अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी आवाज़ बुरी है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। गानों की शायरी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी इसी तरफ आ रही थी।
मैं भी उसी तरफ आई, शायर जो लिख के देता है। और नसीबो जी का एक इंटरव्यू भी चला था, मैंने भी देखा, हम भी कहते थे आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, वो तो हारमोनियम भी क्रॉस कर जाती है, इतना उनका ग्राम है आवाज़ का। लेकिन जो उससे कहा जाता है वो बेचारी गा देती हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे जो कहते हैं मैं गा देती हूँ, मुझे क्या पता ये क्या करवा रहे हैं मुझसे। तो वो फिर फिल्मों के नीचे अडल्ट कंटेंट क्यों नहीं लिखते, अगर ऐसे ही नसीबो मैडम जो है मासूम है? थिएटर ड्रामों में काम करने का एक्सपीरियंस क्या है? थिएटर समझ लें कि जब तक आप थिएटर में हैं तब तक आपका नाम है, आप नहीं हैं तो आप ख़त्म हैं। इसलिए मैंने फ़िल्म को चॉइस किया, फ़िल्म को टाइम दिया कि फ़िल्म जो लॉन्ग टाइम है। वो आज से मैं 20 साल बाद मैं छोड़ भी दूँगी तब भी फ़िल्म लगेगी तो लोग कहेंगे कि ये नादरा चौधरी की फ़िल्म है। थिएटर का ये है कि आज मैं हिट हूँ तो कल दूसरी आर्टिस्ट आ जाती है, कल तीसरी आ जाती है, या ये टर्न बाय टर्न जो पब्लिक को अच्छा लगता है वो आगे चलता है। नादरा ओरिजिनल नाम है या फिर शोबिस का नाम है? शोबिज़ का नाम है। मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तो मेरा नाम जो है, मेरे थिएटर प्रोड्यूसर हैं चौधरी साहब, उन्होंने मेरा नाम रखा कि आपने, मैंने खाली नादरा रखा हुआ था। उन्होंने कहा नादरा सिंपल सा लगता है तो नादरा चौधरी लिखना चाहिए, फिर आपका नाम कंप्लीट होता है। फलां जट, फलां चौधरी, परी चेहरा, लाखों दिलों की धड़कन, फिल्म स्टार, अभी फिल्म किसी ने की भी नहीं होती, जी, बिल्कुल, ठीक है? कौन लोग ये खिताबात देते हैं? ये खिताबात देने वाले जो हैं वो भी सोशल मीडिया वाले ही हैं। हम कुछ भी नहीं होते फिर भी इतना पॉलिश करके बताते हैं कि देखने वाला एक दफ़ा रुक के ज़रूर वीडियो देखता है कि यार वाक़ई कोई चीज़ है, इसको देखना चाहिए। क्योंकि मैं सोशल मीडिया आजकल ज़्यादा मैं देखती रहती हूँ कि क्या हो रहा है। तो उसमें कुछ भी नहीं लड़की ने किया होता, उसको बोलना ही नहीं आता तो उसको कह रहे थे बड़ी सुपरस्टार हैं जी, इनकी आने वाली फ़िल्में आप देखेंगे। वो बंदे इंतज़ार करते रह जाते हैं, एंड कहते हैं दफ़ा हमारा हमने नहीं देखनी, जब आने ही कुछ नहीं है। थिएटर ड्रामों पर कितना असर पड़ा है ये जो मौजूदा निगरान सेटअप था, इन्होंने पाबंदियाँ लगाई, कुछ डांसेस की वजह से, कुछ बेहुदा फ़िक्रेबाज़ी की वजह से, जी, जी। तो थिएटर ड्रामे किस हद तक मौजूदा जो है मुतासिर हुए? मौजूदा मुतासिर इसलिए है कि बहुत सारे लोगों का रिज़्क बंद हो गया। अगर लोग कहें ना कि थिएटर इंडस्ट्री गलत है तो गलत नहीं है। क्योंकि इससे मुंसलिक जितने भी लोग हैं उनका रिज़्क, मेकअप आर्टिस्ट है, चाय पिलाने वाला है, उसके बाद जो हेयर ड्रेसर है, ये यानी कि छोटा जो तबका आ जाता है। हमको ये नहीं करेंगी तो फ़िल्म कर लेंगी, फ़िल्म नहीं करेंगे तो हम शोज़ वगैरह कर लेते हैं। कहीं न कहीं से यानी कि हमारा आप समझते हैं कि जो लड़कियों की और लड़कों के क्लिप्स वायरल हुए थे वो ठीक थे, लेकिन हुकूमत ने छोटे लोगों के रोज़गार बंद किए हैं वो गलत है? नहीं, देखिए जो क्लिप जो हुए वायरल, मेरे ख़्याल से वो तो वायरल करवाने वालों को पता हो कि उन्होंने किस हद तक वायरल करवाए अपने नहीं, लिए। परफॉर्मेंस तो हुई थी ना, जी, सवाल जी। तो ये। पर अब आपने फिल्मों में काम किया, आपने माना कि जी मैंने काम किया है, बिल्कुल। अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, जी, जिस तरह का रोल मिला वो मैंने करना पड़ता है। करना पड़ता है और वो फिल्म की डिमांड होती। इसी ये तरह वो डांस किया गया तो वायरल हुआ ना, वो कोई एनिमेशन तो नहीं नहीं, थी। नहीं, 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 ये असल में हमारे थिएटर इंडस्ट्री का ना एक लॉजिक बना लिया हुआ है कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा हट के करूँगी ना, अच्छा स्टेप मारूँगी, तो मैं जैसे वो टिकटॉक वालों ने किया हुआ है ना कि टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हो जाती है तो वो पैसे कमाने लग जाती है। तो थिएटर में भी यही लॉजिक है कि जो लड़की का वो डांस एक मशहूर होता है उसकी वजह से हर थिएटर वाला लेने आता है। हमारे जैसे जो सिंपल डांस करने वाले उनको पूछता कोई नहीं है कि इसी आप सवाल की क्यों तरफ मैं आ रहा था कि क्यों हर दफा जब पाबंदी का सामना करना पड़ता है, 7 से 8 डांसर्स हैं जी, लड़कियां, जी, जी। जिनकी वजह से हमेशा पाबंदी हुई है और सख्ती हुई है, और उन्हीं लड़कियों की माफीनामे जमा होते हैं होम डिपार्टमेंट में, उन्हीं के जो है वो सेक्रेटरीट में जमा होते हैं माफीनामे, उन्हीं के सेंसर बोर्ड को माफीनामे जमा होते हैं, जी, और उन्हीं लड़कियों के जो स्टे ऑर्डर होते हैं, जी। उन्हीं लड़कियों के बार बार जो वो क्लिप्स वायरल होते हैं, वही लड़कियां माफी मांग रही होती हैं, और फिर सेम सिचुएशन आ जाती है और वो गलत भी जो है वो डिपार्टमेंट को कहते हैं। देखिए डिपार्टमेंट ने तो एक्शन लेना होता है। जब हद क्रॉस कोई भी करता है ना, अब हम घर में हैं तो हम अपनी फैमिली में या अपनी माँ को या अपने बाप को, अपने से बड़े भाई के साथ बदतमीजी करेंगे तो माँ तो डांटेगी। तो डिपार्टमेंट का भी यही काम है। अगर उनसे रिक्वेस्ट है कि जो वल्गैरिटी करती हैं उनको बिठाएं, जो बाकी उनके लिए तो खोले ना, उन्हें कि जो नहीं कर रही, जो ऐसा करती हैं उनको बैन करें। कौन कौन लड़की हैं जो वल्गैरिटी कर? अब आपने भी क्लिप देखे, मैंने भी, देखने वालों ने भी देखे हुए हैं, तो नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो मेरी भी अच्छी दोस्त हैं, कब मेरी अगला ड्रामा करने जा सीरियस। रही हैं? इंशाल्लाह कोशिश है मैं ईद पे ड्रामा करूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल की कि आपने छोड़ा क्यों? कुछ ने सोचा छोड़ा कि उसे किसी ने छुड़वा दिया, किसी ने छोड़ा कि नादरा ने शादी कर ली, किसी ने छोड़ा कि सब नादरा तो को पहला ਹੁੰਦਾ है शादी कर हाँ, ली, ये दूसरे है जी कि कोई बंदा ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ हैं, ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ वही ਬਹਾਨੇ बहाने। लेकिन लड़की ਦਾ नाम बदल ਜਾਂਦਾ है, बहाना सेम ਹੁੰਦਾ है। देखो जी, मैंने अभी से अब तक तो सबको पता है मैंने शादी नहीं की। अगर मैं शादी करूँगी तो उसके साथ करूँगी जो मुझे, जो सोर्स इनकम जिसके अच्छे होंगे। तो हाँ, अगर वो फिर कहीं, काम नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर अच्छा मुझे कोई अच्छा जीवन साथी मिलेगा तो मैं क्यों दोबारा आना चाहूँगी। इंसान को अगर अच्छी दुनिया मिलती है, अच्छा सब कुछ मिलता है तो वो तो फिर बेगैरती होगी।
हमारी कुछ शोबिज़ की लड़कियां वो शादी के बाद भी काम को कंटिन्यू रखती हैं, तो क्या वजह समझती हैं कि खामंद अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर उनको खुद शोहरत का और पैसे का लालच होता है जो वो कंटिन्यू करते ये कुछ जो मर्द हज़रात हैं उनकी थिंकिंग की वजह से वापस आती हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। अपनी कुछ दोस्तें मेरी जो वापस आई इंडस्ट्री में, मैंने उनको देखा कि वो कुर्बान हो जाती हैं ना कि हमारा अच्छा शौहर है, उसके लिए वो घर बैठे, और शौहर नामज़द पता क्या करते हैं, वो घर में बेचारी तेल लगा के हांडी बना रही होती है, वो फिर उसी जगह पे पहुँचे होते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है फिर उधर ही जाना है, तो फिर हम वापस आ हैं? जाते अगर हैं। मैं ये कहूँ कि ऐसी बेशुमार मिसालें लड़कियों की भी हैं कि वो भी राब्ते में होती हैं फैंस के साथ और सारे मामला, तो वो मैं नहीं मानती इस चीज़ को, नहीं होती राब्ते में वो दोबारा आती। देखिए अब फॉर एग्जांपल है, मैं ही हूँ, मैं छोड़ूंगी सारे, मैं अपने पुराने कॉन्टैक्ट सारे बंद कर दूंगी, नंबर बंद कर दूँगी। जब मैं अगर मैं दोबारा किसी वजह से वापस आऊँगी तो जाहिर है, अगर मैं साल बाद आई हूँ तो ये सारे लोगों ने मुझे पहचान लिया है, तो जाहिर है कोई भी आर्टिस्ट दोबारा आती है तो लोग और कुछ नहीं तो पहचानते तो है ना, वो दोबारा राब्ते कर लेते क्या हैं। पैगाम देंगी आखिर में हमारे चाहने वालों को, हमारे चैनल के देखने वालों को, अपने चाहने वालों को? मैं अपने चाहने वालों को तो यही कहूँगी कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं दोबारा मैंने कम बैक किया इंशाल्लाह, थिएटर भी दोबारा ज्वाइन करूँगी। और जो मेरी आर्टिस्ट हैं, जो मिसेस जूनियर है, जो हो बहुत सारी ऐसी है जो मेरे बाद में ही और माशाल्लाह उन्होंने अच्छा नाम कमाया। शॉर्टकट से प्लीज़ आप लोग बाज़ आ जाएँ, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। शॉर्टकट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग कभी लॉन्ग टाइम नहीं चले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इतने अरसे बाद भी आई हूँ तो लोगों ने मुझे पहचाना और इज़्ज़त दी है। ये नहीं कहा कि वो खड़ी हुई है, सब खुद मेरे पास चल गए हैं, तो मुझे इस बात की खुशी हुई है। और जो मेरे आर्टिस्ट हैं उनको भी कहूँगी, जो चाहने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, आर्टिस्टों को प्रमोट आप लोगों ने करना है, और ना मैं कर सकती हूँ ना ये कर सकते हैं। जी, आपने नादरा चौधरी की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने कहा है कि उनके जो साथी फ़नकार हैं वो जूनियर लड़कियां हो या सीनियर लड़कियां हो और मेल आर्टिस्ट हों, उन सब से उन्होंने अपील की है कि शॉर्ट जो रास्ता है वो ना इख्तियार किया जाए, शॉर्टकट को ना इख्तियार किया जाए, बल्कि मंजिल जो है वो दूर थोड़ी ज़रूर होती है लेकिन उसको आसान इस तरह से बनाया जा सकता है, अगर उस सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता सांस लेकर तय किया जाए तो इंसान एक ना एक दिन अपनी गोल तक, अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाता है और रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। तो इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को नादरा चौधरी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।